ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्रावण मास के तृतीय सोमवार को शिव पूजा के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत विशेष शिव पूजा ये होने वाली है, जो तरीका मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा और इसे अवश्य ही अपनाइएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसी चीज़ें, ऐसी पूजाएं आपको और कहीं भी प्राप्त नहीं होने वाली। बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या बातें उठा करके बोलते हैं। एक कंसेप्ट जो हम सभी शिव भक्तों ने इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ किया था, इस श्रावण मास के प्रथम सोमवार से लेकर के प्रथम सोमवार को हमने श्री ज्ञान संबंध जी की वंदना की, उनकी पूजा की। द्वितीय सोमवार को श्री बागीश और अब तृतीय सोमवार को एक बहुत विशेष एंट्री एक आचार्य की होने वाली है, श्री सुंदर मूर्ति स्वामी। अभी इस जंगल में देखिए यहाँ मच्छर भी बहुत है और बात करते करते वीडियो बनाते बनाते अंधेरा भी हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको वीडियो को रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं। तो श्री सुंदर मूर्ति जो भगवान शिव के सखा है, भगवान शिव के मित्र हैं, उनकी वंदना, उनकी पूजा हम तृतीय सोमवार को करने वाले हैं। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र सुंदर मूर्ति ही ऐसे हैं जो शिव को आदेश दे सकते हैं, शिव को डांट सकते हैं। एक परम मित्र ही ये कार्य कर सकता है। अन्य ब्रह्मांड के किसी देवी देवता में इतनी क्षमता नहीं कि वो शिव को आदेश दे दे। वही कार्य जो असंभव है, वो कार्य श्री सुंदर मूर्ति करते हैं। बहुत सारे जो शिव भक्त पहले से जुड़े हैं वो सुंदर मूर्ति की कथाओं को जानते हैं। क्या अद्भुत लीलाएं उनकी थी। भगवान से जब धन चाहिए था सुंदर मूर्ति ने, तब कितने प्रकार की जो लीलाएं हुई और भगवान ने भी लीलाएं सुंदर मूर्ति के साथ की। तो बहुत अद्भुत प्रसंग हैं और इतना प्रेम होना एक भगवान के, देखिए, एक परम मित्र के स्वरूप में होकर भी आप पूर्ण रूप से शरणागत है, तो ये एक बहुत उच्च लेवल की बात है, उच्च स्तर की बात है। क्योंकि सुंदर मूर्ति कोई और नहीं है, भगवान शिव का ही प्रतिबिंब स्वरूप है। जब भगवान ने माता को अपना निज स्वरूप, सुंदर स्वरूप दिखाया, जो सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। लोगों को पता ही नहीं सुंदर मूर्ति के बारे में, और जो स्वरूप भगवान ने सुंदर रूप धारण किया था, उस स्वरूप को जब उन्होंने उस प्रतिबिंब में देखा, तो उस प्रतिबिंब स्वरूप को ही बाहर निकाल लिया था। तो जितनी भी पूजा हम इस तृतीय सोमवार को करने वाले हैं, तो वो श्री हलाहल सुंदराय नमः बोलते हुए करना है। श्री हलाहल सुंदराय भगवान शिव का ही एक नाम है। हलाहल सुंदराय क्यों है? क्योंकि जो हलाहल, जिस विष के प्रभाव से विष्णु भगवान भी काले पड़ गए थे, उस विष को आसानी से उठा करके अपने हाथ में भगवान शिव तक जो लेकर आए थे, वो सुंदर ही है। इसलिए सुंदर मूर्ति का नाम एक हलाहल सुंदर भी है, और यही नाम भगवान ने भी धारण किया है, श्री हलाहल सुंदराय नमः। क्योंकि सुंदर मूर्ति में और शिव में कोई भेद नहीं है, वो प्रतिबिंब ही है। कितनी अनेक लीलाएं हुई है भगवान के आदेश से। जब सुंदर मूर्ति ने अब पृथ्वीलोक पर जन्म लिया, तब इतनी अद्भुत लीलाएं हुई। जब वो चिदम्बरम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, उस समय वहां जब सुंदर मूर्ति ने भगवान के लिए स्तुति की, तो उस समय सोने की बारिश हुई थी। सिद्ध देवतागण, यक्ष, जितने भी वहां पर भगवान की सेवा में रत थे, सभी सुंदर को साक्षात हर स्वरूप समझकर, साक्षात शिव स्वरूप समझकर ही उनकी पूजा करने लग गए थे। उनकी वाहवाही हो रही थी। चिदम्बरम के बारे में क्या ही मैं बोल सकता हूँ। चिदम्बरम इस विराट पुरुष का हृदय क्षेत्र है, मुक्ति स्थल चिदम्बरम है। तो ऐसे चिदम्बरम में भगवान के समक्ष जिसकी प्रशंसा हुई, देवताओं ने भी हाथ जोड़ करके जिसकी वंदना की, ऐसे सुंदर मूर्ति को तनिक भी अभिमान नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि मुझ जैसे पर स्वामी ने कितनी कृपा की है, कितना अनुग्रह किया है, जबकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। ऐसी भावना, ऐसी भक्ति केवल सुंदर मूर्ति में ही है, और सुंदर मूर्ति ही एकमात्र ऐसे हैं जो भगवान शिव को आदेश देते हैं कि क्या तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हैं। जो शिव भक्त नए जुड़े हैं, यहाँ आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। सुंदर मूर्ति की सभी कथाओं को जाकर के सुनिए, और अद्भुत इस लीलाओं को स्वर्ण करने मात्र से ही शिव कृपा प्राप्त हो जाती है। तो सुंदर मूर्ति की जहाँ पूजा होती है, वहां शिव को दृष्टि करनी ही पड़ती है कि ये कौन है, आखिर कौन है जो सुंदर मूर्ति की बात कर रहा है। तो श्री हलाहल सुंदराय बोलते हुए हमें इस दिन भगवान का अभिषेक करना है। तो अभिषेक के बारे में बात करें तो इस दिन आपको पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए।
आप सभी पुष्पों से भी अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही बिल्व के पुष्प यदि आपको प्राप्त हो जाए तो बहुत उत्तम बात है। बिल्व पुष्पों को एक जल के पात्र में भर करके रख लीजिए और फिर उससे अभिषेक करिए। यदि ये पुष्प आपको प्राप्त नहीं होते हैं आसानी से, तो ऐसे शिव भक्त भी हैं जिनके आसपास ऐसे वन्य पुष्प प्राप्त नहीं होते, तो फिर आप गुलाब के फूल मार्केट से खरीद लीजिए या फिर मोगरे के पुष्प लेकर के उन्हें जल में एक पात्र में भरकर रख लीजिए और फिर उससे आप भगवान का अभिषेक करिए। इसके उपरांत आपको तिल के तेल से भगवान को स्नान कराना चाहिए इस दिन, और उसके उपरांत आपको पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना है। पंचामृत में पुनः मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ रिपीट कर दूं, केले के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, गन्ने के छोटे छोटे पीस करने हैं, उसमें फिर आपको ड्राई फ्रूट्स थोड़े मिला लेने हैं बिल्कुल छोटे पीस करके। उसके साथ ही आपको उसमें शक्कर जो होती है गुड़ वाली वो मिलानी है और उसमें घी मिलाना है। ये 5 आइटम हो गए। इन पांचों को पंचामृत कहा गया है। इन पांचों से आप भगवान का अभिषेक करिए, लिंगम का अभिषेक करिए। इस पंचामृत से जब आप अभिषेक करते हैं तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है और जिनसे भक्तों ने किया है उनको ये बात पता होगी। इसके उपरांत आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए और अंत में गंगा जल से लिंगम को स्नान करवाइए। इस दिन 21 दीप आपको शिवलिंग के चारों ओर प्रज्वलित करने हैं। 21 दीप जब आप प्रज्वलित करेंगे तो नमः शिवाय या फिर केवल श्री हलाहल सुंदराय नमः ऐसा बोलते हुए 21 दीप प्रज्वलित करें और 21 ही बेलपत्र आपको लिंगम पर श्री हलाहल सुंदराय नमः बोलते हुए अर्पित करने हैं। नैवेद्य में इस दिन आपको खीर का नैवेद्य अर्पण करना है और साथ ही इस दिन आपको शिवलिंग के समक्ष बैठ करके कमल या पद्म मुद्रा इस प्रकार से भगवान को प्रदर्शित करनी है। थोड़ी देर आंख बंद करके इस प्रकार पद्म मुद्रा बना करके आप थोड़ी देर भगवान के समक्ष बैठिए और उनके अनुग्रह को स्वीकार करिए। भगवान सदैव आशीर्वाद देते रहते हैं, किंतु उस आशीर्वाद को हमें ग्रहण करना आना चाहिए। उस एनर्जी को फील करिए। लिंगम जो कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सत्ता है, उसे उसके समक्ष जब आप बैठते हैं तो उस एनर्जी को आपको ग्रहण करना आना चाहिए। इस प्रकार से लोटस मुद्रा या फिर कमल पद्म मुद्रा जिसे बोलते हैं, ये इस प्रकार से आपको पद्म मुद्रा करके लिंगम के समक्ष बैठ जाना। अरुणाचल शिव बोलते हुए लिंगम की 3 प्रदक्षिणा आपको करनी है। और शिव भक्त जो मंदिर में आ रहे हैं, यदि आप ये जाकर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में आने वाले सभी शिव भक्तों को एक केला, आने जाने वालों को 1 दर्जन 2 दर्जन जितना आप देना चाहे उतना आपको फल वितरण इस दिन अवश्य करना चाहिए। और क्या भावना करनी है कि मेरे द्वारा किया गया दान मेरे भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है। इस प्रकार से आप मन में भावना करके सभी शिव भक्तों को फलों का दान करें। इस दिन विशेष ये है कि इस दिन चंद्र दर्शन भी है, तो संध्या काल में आप अपने घर की छत पर या फिर बाहर निकल करके चंद्र दर्शन अवश्य ही करें। द्वितीय का चंद्र जो दर्शन होता है वो अद्भुत होता है। द्वितीय का चंद्रमा कभी भी कलंकित नहीं होता है। तो चंद्र दर्शन का जो समय रहेगा वो 7:12 से लेकर के शाम को 7:12 से प्रारंभ होगा और शाम को ही 7:57 तक का जो समय रहेगा इसमें आपको चंद्र दर्शन होंगे। तो अपने आसपास में यदि मौसम साफ है, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो ऐसी स्थिति में ना दिखे तो कोई ऐसी ग्लानि भावना नहीं रखनी है कि दूसरे भक्त तो देख पाए हम नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, हम लिंगम दर्शन करेंगे। यदि मौसम साफ नहीं है तो यदि मौसम साफ है तो चंद्र दर्शन स्वयं भी करें, चंद्रमा को प्रणाम करें और अपने परिवारजनों को भी चंद्र दर्शन के लिए उत्साहित करें। चंद्र दर्शन करके एक अद्भुत अनुभूति महसूस होती है और भगवान शिव की ही कृपा है कि चंद्रमा वंदित होते हैं, उनकी पूजा होती है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। उनकी शरण में आने से ही वो चंद्रमा भी जो कलंकित है, जो कलंकित कहे गए हैं, वो चंद्रमा भी पूजनीय हो गए हैं। ऐसी अद्भुत महिमा केवल हमारे भगवान हमारे स्वामी की ही है। तो इस दिन सावन मास के तृतीय सोमवार को श्री हलाहल सुंदराय नमः बोलते हुए भगवान सुंदर मूर्ति की वंदना करते हुए आप शिव पूजा अवश्य ही करें और सुंदर मूर्ति की उन लीलाओं को याद करते रहिए। 1-2 घटनाएं ऐसी है जो सदैव हृदय में और हमारे मस्तिष्क में घूमती रहती है कि क्या अनुग्रह था, क्या वो लीलाएं थी, क्या वो समय था। काश हम भी उसके पात्र होते, काश हम भी उसके साक्षी होते। जब भगवान ने सभी शिव क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए सुंदर मूर्ति को कहा तो सुंदर मूर्ति जब विराटेश्वर पहुंचे, वहां पर भगवान ने एक वृद्ध का रूप धारण किया। और ये वीडियो लंबी हो रही है, किंतु बात करने का बहुत मन होता है आप सभी शिव भक्तों के साथ। शिव लीलाओं का, शिव पूजा का एक अद्भुत ही ये अलग एनर्जी और ऊर्जा मुझे भी महसूस होती है कि
आप सभी शिव भक्त ये सब सुन रहे होंगे। शिव अनुग्रह के आप कितने पात्र हैं और कितने महान महान शिव भक्त हैं आप लोग। मुझे तो नहीं पता होता कि कौन कौन मुझे देख रहा है। इतने अद्भुत शिव भक्त जो लिंगार्चन किए बिना कभी भोजन नहीं करते, जिनका दिन शिव से शुरू होता है और जिनकी निद्रा भी प्रारंभ होती है तो शिव से ही प्रारंभ होती है। इसलिए मैं सदैव आप सभी शिव भक्तों को प्रणाम करता रहता हूँ, क्योंकि आप सभी शिव भक्त धन्य हैं जो सुंदर मूर्ति की बातें सुनते हैं, जो आचार्यों की बातें सुनते हैं, जो लिंगार्चन की बातें सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति साक्षात रुद्र स्वरूप ही होते हैं, शिव अनुग्रह के साक्षात पात्र होते हैं। तो जब सुंदर मूर्ति विराटेश्वर में थे, रात्रि में वो एक स्थान पर एक मठ में सो गए, तो एक वृद्ध का रूप धारण करके भगवान शिव वहां आए और सुंदर मूर्ति के सिर पर वो पैर रख करके सो गए, वहीं उनके पास में लेट गए। सुंदर मूर्ति परेशान हुए और उन्होंने देखा कि वृद्ध है, इसलिए वो उठ करके दूसरी जगह जाकर के सो गए। भगवान भी उठे और पुनः उनके पास जाकर के फिर से सुंदर मूर्ति के सिर पर पैर रख लिया और फिर सोने का नाटक करने लग गए। देखिए क्या अनुग्रह है, साक्षात ब्रह्मांड के ईश्वर जिसके सिर के ऊपर अपने चरण रख दे और इतना प्रपंच करे, इतना नाटक करे। ऑस्कर अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो हमारे स्वामी ही हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सुंदर मूर्ति को परेशान किया। तब सुंदर मूर्ति ने क्रोधित होकर कहा कि कौन है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम मेरे सिर पर ठोकर क्यों मार रहे हो, कौन हो तुम? तब भगवान ने कहा मैं ही तो गंगाधर हूँ। और ऐसा बोल करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर मूर्ति को जब इस बात का बोध हुआ तो प्रेम में इतने रोने लग गए सुंदर मूर्ति और भगवान की स्तुति की। जब वो सिरकाली पहुंचे जहां श्री ज्ञान संबंध जी का जन्म हुआ, तो देखिए उस क्षेत्र में सुंदर मूर्ति ने, जो साक्षात शिव का प्रतिबिंब है, जो साक्षात शिव ही है, उन्होंने उस क्षेत्र में पैर नहीं रखा। उनके हृदय में ये बात बताते हुए मेरे रोए खड़े हो रहे हैं कि क्या अद्भुत उनकी फीलिंग थी। सुंदर मूर्ति के हृदय में भाव आया कि इस जगह पर श्री ज्ञान संबंध जी का जन्म हुआ है, जो प्रथम आचार्य हैं श्री ज्ञान संबंध जी, जिनको माँ आदिशक्ति ने 3 वर्ष की आयु में अपना स्तनपान कराया, अपना दूध पिलाया, वो श्री ज्ञान संबंध जी का जन्म यहाँ हुआ है। मैं अपने पैरों से इस क्षेत्र को, इस भूमि को किस प्रकार से दूषित कर सकता हूँ, इसलिए वो शिव मंदिर में भी नहीं गए, वो बाहर से ही भगवान की स्तुति करने लग गए। ऐसी भावना, ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति सुंदर मूर्ति ही कर सकते हैं। और हम जैसे होते हैं जो मंदिर के जितना अधिक पास हो, इतने पास में जाकर के जूते खोलते हैं कि हम मंदिर के अंदर हैं तो भी हमें जूते दिखते रहे, कभी उठा नहीं ले जाए। ऐसी भावनाएं, ऐसी भक्ति केवल सुंदर मूर्ति आचार्यों में, उन नैनारों में ही है। काश हम उनका कुछ 10-5% भी बन पाते तो शिव कृपा के और भी अधिक पात्र हम हो जाते। भगवान ने सुंदर मूर्ति को आदेश दिया कमलाले जाने के लिए। तो जब कमलाले पहुंचने वाले थे सुंदर मूर्ति, उससे 1 रात पहले ही भगवान ने उस कमलाले क्षेत्र के सभी वासियों को सोपन में दर्शन दे करके कहा कि मेरा भक्त सुंदर आ रहा है, तुम उनका स्वागत करना। और अगली सुबह जब सब लोग उठे तो आश्चर्यचकित थे कि पूरे नगर के वासियों को एक ही सोपन आया है। इसलिए उन्होंने शिव आदेश माना और सुंदर मूर्ति का स्वागत किया पुष्पों के द्वारा। इतना अनुग्रह, इतना ध्यान रखते हैं भगवान शिव, इतने करुणामय है। इसलिए माणिक वासगर जी ने कहा है, ताई चिरंद दयावान तत्व अने, माँ के प्रेम से भी अधिक भगवान शिव अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। तो तृतीय सोमवार को आप भक्ति भाव से सुंदर मूर्ति और श्री परमेश्वर श्रीकंठ भगवान शिव की पूजा पूर्ण श्रद्धा से करिए और शिव कृपा के पात्र बनिए। तो यदि जानकारी तृतीय सोमवार के बारे में अभी तक लेता है, आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।